नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर। मगरी क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। देवगढ़ कुंडेली सड़क मार्ग की हालत खस्ता, जिम्मेदार लोगों ने मूंदी आंखें। देवगढ़ आने वाले ग्रामीण हो रहे परेशान। सड़क मार्ग नगर पालिका देवगढ़ और ग्राम पंचायत विजयपुरा क्षेत्र अधिकार का मामला। बगैर टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन का भी बड़े पैमाने पर आवाजाही के चलते सड़क मार्ग की हालत हुई खस्ता। सड़क मार्ग पर भी आए दिन खतरे की रहती है आशंका। 5 साल से हो रहे हैं ग्रामीण परेशान ग्रामीणों ने मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर आकर ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कहा, देखिए हमारा मगरांचल टाइम्स के संस्थापक राजू सिंह रावत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आशा करते हैं कि हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको अच्छी लगेगी। अगर खबर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मगरा क्षेत्र की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, आज एक बार फिर से मगरांचल टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद है राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड की विजयपुरा ग्राम पंचायत के सगरापुरा गांव में, जहां मेरे पीछे देख पा रहे हैं कुछ एक ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो देखा यहाँ पर ये लोग काफ़ी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी परेशानी क्या है, देवगढ़ से कुंडेली जो रोड है उस रोड के हालात इतने गंभीर है कि आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और बल्कि ये देवगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सांगावाद को भी जोड़ता है। इस रोड की वर्तमान की क्या कंडीशन है, आइए हम इनसे जानते हैं। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? कौन है आप, कहाँ से है? संग्रामपुरा से, वार्ड नंबर 5, विजयपुरा पंचायत। अच्छा, तो ये जो अभी जो ये सड़क है, इस सड़क की क्या है स्थिति, क्या है? बहुत बुरी हाल है यहाँ तो। देखो ना, डिलीवरी और जिला में ले जाता तो कहाँ से होती, कौन से? हाँ, ये बरातवाड़ी से देवगढ़ वाला रोड पे रास्ते में बहुत खड्डे। इसी तरह में हम एक और ग्रामीण से पूछेंगे, आगे आइए आप। ये जो सड़क की हालात क्या है? हाँ जी, हाईवे 8 नंबर रोड देवगढ़ से ब्रातावाड़िया। अगर ब्रातावाड़िया औरत को किसको डिलीवरी भी होए, तकलीफ होगी हो तो बाइक से या टेम्पो में लेके जाओ हॉस्पिटल, ताकि उनको जाने की जरूरत नहीं है, माता बहनों के रास्ता में डिलीवरी हो जाए। इतना खतरनाक हो गया है कि अभी रात को भी मेरे टेलर वाला मेरे को मार दे तो मैं पुल से नीचे, गाड़ी नीचे गिरा के मैं कूदना पड़ा मेरे को। एक तो साइड देता नहीं है और वो लोग गाड़ी निकलता है, टेलर निकलता है, टर्बा ये निकलता है, बड़ा भाई और एक दिक्कत होता है। 2-2 फुट का खड्डा हो गया, ये रोड के कुछ सुनी करते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? पता नहीं कितनी बार बोलता है टेंडर पास हो गया, ऐसा हो गया, जिक्र हो गया। विजयपुर पंचायत वाला बोलेगा कि इसका टेंडर पास हो गया, सागत पंचायत वाला बोलता है टेंडर पास हो गया, और अभी तक कोई काम चालू हुआ नहीं है। और हमको वार्ड पंच साहब, आप वार्ड पंच इधर आइए, आगे आइए। तो आप वार्ड पंच, तो क्या आपने लिखित तौर से किसी यहाँ के संबंधित अधिकारी को दिया? दिए तो बहुत बार दिया, सुना ही नहीं करते, क्या करें। किसको दिया आपने? अरे एमएलए साहब को दिया है बोलो। और इसके अलावा? इसके अलावा पंचायत में दिया। सरपंच कौन है? सरपंच का है मीना देवी बाट, उनको दिया, तो उन्होंने अभी तक किसी तरह से कोई सुनाई नहीं है। आपके संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के? नगर पालिका क्षेत्र के तो मेरे नहीं दिया सब। जैसे कि ये वार्ड पंच है और ये ग्रामीण है, इसी गांव से रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये जो सड़क है, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के आसपास के ग्रामीण जो भी किसी महिलाओं को अगर डिलीवरी होती है तो इसी रास्ते से लेके जाते हैं। 2-2 फीट खड्डे हैं। इसी तरह से हमारे कुछ साथ युवा भी है, आइए भाई। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। उधर देखिए, क्या इस सड़क की क्या स्थितियां हैं? इस सड़क की स्थिति 2017 से खराब है, और 2017 के बाद में 2019 में पेच वर्क का काम हुआ था। 2019 में पेच वर्क का काम हो, उसके बाद में ना तो इसकी रिपेयरिंग हुई है, न ही उसको किसी भी रूप से तैयार किया गया है। और जो पुल है, संग्रामपुरा रोड का जो पुल बनाया गया है, उस पुल पर खड्डे इतने हो गए हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाली गई है और उसमें पानी भरा जाता है बारिश के दिनों में, और उसी रोड से भारी भरकम ट्रेलर निकलते हैं, जो इतना मतलब उसकी दीवारें भी चौड़ी हो गई है। इसके ऊपर भी विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और इस रोड को ना तो कम्प्लीटली तैयार किया गया है, ना चौड़ा किया जाता है। तो आप इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आपने यहाँ के संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं करवाया? पहले करवाया हुआ है, रूबरू करवाया है। एमएलए साहब को भी इस बारे में इशारा किया गया है और एमएलए साहब को भी बोला गया है, मगर अभी तो कोई जन सुनवाई हुई नहीं है। तो अब ये जो सड़क है आगे कहाँ जाती है? ये नेशनल हाईवे 8 को जोड़ती है, बढ़िया। और ये एक तरह से देखा जाए तो देवगढ़ के लिए बाईपास रोड है।
जो अगर ट्रेलर अगर निकल रहे हैं तो भी ट्रेलर अपना टोल बचाने के लिए इस रास्ते से निकलते हैं रात को। तो इस ये टेलर जो यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये यहाँ से निकलते हैं तो सड़क तो काफी छोटी है, तो यहाँ आए दिन कोई हादसा होने की भी आशंका है? हादसा तो होते रहते हैं, होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। कोई सड़क पे साइड नहीं मिलती, कोई किसी गाड़ी को उड़ा के चला गया, अब रास्ते में कोई मिलता है तो राहगीर के फिर मरहम पट्टी भी करनी पड़ती है, क्योंकि अचानक वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता। ऐसी कंडीशन होती है रात को। कब बना था लास्ट ये रोड? ये पैचवर्क 2019 में हुआ था इसका। उसके बाद में ना तो कोई इसका इन्होंने ध्यान दिया है, न ही इसके ऊपर न ही उसके खड्डे भरे गए। आप कह रहे हो देवगढ़ से सांगावास राष्ट्रीय राजमार्ग को ये रोड जोड़ता है, तो यहाँ के क्या कोई भी संबंधित अधिकारी या कोई भी नेता इस रास्ते से नहीं निकलते? उनको हमेशा निकलते हैं। तो क्या उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। कोई अधिकारी न तो जन सुनवाई करता है और न कोई लेना देना है उनको। जैसा कि अभी मैं जैसे ग्रामीणों का कहना है कि ये देवगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को जोड़ता है, संबंधित अधिकारी इसी मार्ग से निकलते न है, लेकिन न तो कोई इसको देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। इसी तरह मैं हाँ बोलिए। हाँ जी, ये आने के 5 दिन पहले की बात है। लाखापुरा की एक इको गाड़ी थी और देवगढ़ हॉस्पिटल लेके जा रहा एक बंदा कुछ बीमार हो गया था, और सामने से टेलर आया और कुंडली बाहर निकलता ही वो हनुमान जी वो पतवारी के पास में खंभा के टक्कर मारा। वो तो ठीक है, व्यक्ति बच गया और टेलर वाला निकल गया, उसने रोका भी नहीं था। और उसकी क्या दशा हुई देखो, ये रास्ता जाके देखो कुंडली, हमारे कुंडली में इतनी दशा खराब हुई, गाँव के बीच में रोड की दशा खराब हो रही है हमारे। इसी तरह पीछे एक युवा भी है। कहाँ से आप? मैं संग्रामपुरा से। संग्रामपुरा से। तो क्या ये रोड आप कितने टाइम से देख रहे हैं कि यही हालात है इस रोड के? मैं करीबन 2016 से यही हालात है, और बीच में कार्यकर्ताओं ने कुछ काम भी, मतलब युवा शक्तियों ने बहुत आवाज उठाई इसके लिए, पर अभी तक कोई काम नहीं बना। क्यों नहीं सुनते? आपकी युवा शक्ति की आवाज क्यों नहीं सुनते हैं? आज के टाइम में भारत के अंदर 70% आज भारत का एक युवाओं पर टिका हुआ, तो आपकी आवाज क्यों नहीं सुनते हैं? यही मतलब हम कागज दे के आते हैं, हाँ। वो डिब्बे में फेंक देते हैं। पहले तो उसका सुनवाई कुछ हो नहीं पा रही है। और इसके बाद भी मैं मीडिया प्रभारी हूँ बसपा का, यहाँ भीम देवगढ़ ब्लॉक का जी। और इसमें भी मैंने बहुत बार आवाज उठाई हमारे साथियों के साथ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे इस रोड पर ग्रामीण इस हद तक परेशान है कि कई बार ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरह सुनवाई नहीं होती है। कुछ युवा और मौजूद है हमारे साथ, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खुमाराम साली है, संग्रामपुरा का निवासी हूँ मैं। अच्छा, तो आपने ये जो सड़क है, ये सड़क है, तो इसके लिए कभी आपने मिलकर कहीं गए, किसी अधिकारी को कुछ लिखित में कुछ पेपर दिया या किसी को बोला कि आपने सरपंच को? बिल्कुल सर, अभी 1 मंथ पहले संग्रामपुरा में एमएलए साहब आए थे, तब हमने समस्त ग्राम वासियों ने और कुंडली वासियों ने मिलकर एमएलए साहब को सूचित किया कि सर ये जिस रोड से अभी आप संग्रामपुरा पधारे हैं वो रोड इतना खराब है कि आज आपको पता चल गया होगा। पर उस बात पे एमएलए साहब ने हमें कहा कि टेंडर हो गए हैं। फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद एमएलए साहब ने कहा कि टेंडर कैंसिल हो गए हैं। अब क्या पता ये आश्वासन था या और कुछ। तो अब आप इसी रास्ते से निकलते हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना ऐसा कुछ जो सामने जो टेलर आते हैं, तो आप कैसा रोज आने जाने में कैसा महसूस कर रहे हैं? रोज आने जाने किस तरह से? सर हमें क्या इसी रोड से रात को कोई इमरजेंसी कार्य भी होता है, और वैसे जनरली हम वर्कर हैं तो यहाँ से डेली देवगढ़ जाना आना रहता ही है। शाम को जब अंधेरे में आते हैं तो ओवरलोड वाहन हमारे सामने से आते हैं, जब हम डिप पर देते हैं तो वो फुल लाइट में सामने से आते हैं और नहीं नीचे उतारते रोड से। जब उनको कहा जाता है कि आप गाड़ी साइड में करो तो वो कहते हैं कि भाई हमारे वाहन जो ओवरलोड है तो हम इन्हें नीचे नहीं ले सकते, अगर नीचे लेते हैं तो हमारी गाड़ियाँ पलटी हो जाती है। जैसा कि ये अभी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में यहाँ के वार्ड पंच, यहाँ के कुछ वाहन चालकों, यहाँ के कुछ युवा और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोगों से बात की, जिन्होंने का कहना है कि जो ओवरलोड जो टेलर निकलते हैं वो भी इसी मार्ग से निकलते हैं, ना तो उनको कोई टोकने वाला है ना उनको रोकने वाला है। अब इनका सुनवाई कब होती है ये देखने वाली बात रहेगी। कई बार इनका कहना है, इनका आरोप है, कई संबंधित अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने के बाद भी ये रोड नहीं हुई। इसी तरह आप बने रहिए मंगराचल टाइम्स में। धन्यवाद।